सभी सुधी प्रज्ञाशील श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज सोमवार का दिन है। आज हम संत सोमवार के तहत संतों की वाणी में आजकल संत कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। आइए आज के दोहे शुरू करते हैं। पहला दोहा जो है, कबीर निर्भय राम जपी, जब लगी दीवे बाती, तेल घटिया बाती बुझी, सोएगा दिन रात। कबीर निर्भय राम जपी, जब लगे दीवे बाती, तेल घटिया बाती बुझी, सोएगा दिन रात। इस दोहे का अर्थ है, भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तक तेरे शरीर रूपी दीपक में जीवन रूपी वर्तिका है, तब तक तू सांसारिक भ्रमण चिंताओं से मुक्त होकर राम नाम का स्मरण कर। व्यर्थ आलस्य सुषुप्ति में अपना जीवन मत गंवा, क्योंकि जब श्वास रूपी तेल समाप्त हो जाने पर जीवन वर्तिका बुझ जाएगी, तब अहर्निश चिर निद्रा में ही सोएगा। अर्थात प्रभु भक्ति के लिए तुझे जीवन मिला है। कितनी बड़ी बात करें। वो कहते हैं हम लोग माया मोह में पड़ के सब भूल जाते हैं, क्योंकि ये तो हमारा शरीर तो दीपक की तरह है और श्वासें हमारी तेल की तरह हैं, और ये बिल्कुल तेल तो रोज ही खत्म होना उसमें। वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि ये जो तेल खत्म हो जाएगा, जो जीवन रूपी दिए से जब तेल, श्वास रूपी तेल जब खत्म हो जाएगा, तो तब तो तू हमेशा के लिए अहर्निश चिरंतन चिर निद्रा में सो जाएगा। इसलिए तुझे ये जीवन मिला है प्रभु की का स्मरण करने के लिए, अच्छे कामों के लिए, इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए। तो तू जागता क्यों नहीं है? तो इसको तू गंवा मत। एक तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसके बाद फिर ये जो भी समय है मनुष्य जीवन का, वो तो और भी दुर्लभ है। तो संत कबीरदास कहते हैं उसको मत गंवा। दूसरा है, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाका संग ले बिछुड़िया, ताही ले संग लागी। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाका संग ते बिछुड़िया, ताही ले संग लागी। इसका भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू सोता हुआ क्या कर रहा है? अज्ञान में ही क्यों पड़ा हुआ है? ज्ञान की चेतना प्राप्त कर, अपनी वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं देखता? तू जिस अंशी का अंश है उसी का साक्षात्कार, अपनी प्रकृत अवस्था को प्राप्त कर। यहाँ पर कह रहे हैं, देखो ये माया मोह भ्रम के कितने, हम लोग क्या जीवन जी रहे हैं, हमारे माँ बाप ने वही जीवन जिया, हम भी फिर वही जीवन जी रहे हैं। अभी आत्मावलोकन हम कर नहीं रहे। यहाँ पर ज्ञान का मतलब उनका क्या है? वो बाहरी ज्ञान से नहीं है जो हम कह रहे हैं, ये कोठियाँ बंगली गाड़ी दौलत धन दौलत, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जो आत्मिक साक्षात्कार है उसको तू क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तू उसका ही अंश है, जो ब्रह्म है उसका ही तो एक अंश है, ब्रह्मांश है तू। तो तू जब ब्रह्मांश है, तू अपने को ब्रह्म समझ। अब जब तू अपने को ब्रह्म समझेगा, तो बाहर की चीज़ों के प्रति तू आकर्षित नहीं होगा, तो फिर अपना आत्मावलोकन कर पाएगा। जब तू अपना आत्मावलोकन करेगा, तब तुझे पता लगेगा कि यार मैं किस रास्तों में भटक रहा हूँ, यार मैं लग रहा है मैं दिशा ज्ञान मुझे नहीं है, मैं सही दिशा को नहीं जा रहा हूँ, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, मैं कहीं अनाचार तो नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवों की हत्या करके उल्टा सीधा खा करके अपना जीवन बेकार तो नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ का भान फिर हो जाएगा। इस दोहे का मतलब ये है। तीसरा है आज का, कबीर सूता क्या करे, जागे न जपे मुरारी, एक दिना भी सोना, लंबे पांव पसारे। कबीर सूता क्या करे, जागे न जपे मुरार, एक दिना भी सोना, लंबे पांव पसार। ये संत कबीरदास जी के दोहे पूरे जीवन को लेकर, सारे दोहे लगभग मिलते जुलते हैं। और यहाँ पर दोहे का अर्थ है, हे मनुष्य, तू अज्ञान निद्रा में पड़ा क्या कर रहा है? जागकर ज्ञान युक्त होकर प्रभु का भजन क्यों नहीं करता? यह विश्राम तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि अंततः एक न दिन अवश्य चिर निद्रा में सोना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना है। मृत्यु तो ही पूर्ण विराम है, पूर्ण विश्राम है। जब पूर्ण विश्राम ही एक दिन प्राप्त करना है, उससे पहले जो भी समय मिला है उसमें तू मनन कर, अध्ययन कर, क्योंकि जीव तो यहाँ पर सभी हैं।
हम कहते हैं ना पेड़ पौधों में भी जीव है, बाकी चिड़ियाँ हैं, खग हैं और जानवर हैं कई तरह के, लेकिन उनके अंदर चेतना नहीं होती है। तो इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे को तो चेतना मिली है, तू तो ब्रह्म का अंश है, और तुझे पता है कि ये बहुत दुर्लभ समय जो मानव जीवन का जो समय मिला, कालखंड तुझे मिला हुआ है, ये आत्मिक साक्षात्कार करने के लिए, अपने को जानने के लिए क्यों फालतू पछुड़ में पड़ रहा है, क्यों दूसरों को क्रिटिसाइज करने में लगा हुआ है, तो अपना प्रक्षेपण दूसरों में क्यों देख रहा है। पहले खुद को तो देखना शुरू, हम अपनी बुराई तो सुन नहीं पाते हैं, दूसरे में बुराई हम निकालते चले जाते हैं। तो संत कबीरदास जी कहते हैं पहले अपने आप को देख, अपने पन्ने पलट, जो तेरे जीवन की किताब है उसके पन्नों को पलट। ये पन्नों में तूने कहीं को गलत तो नहीं लिखा है, तूने इसमें स्याही तो नहीं गिरा दी है, कोई पन्ने को दीमक तो नहीं खा गई है, उसको देखने के लिए कह रहे हैं वो जब देखेगा ना तो ये मनुष्य, तब जाके तुझे पता लगेगा कि यार मैं तो ये समय बर्बाद कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो करोड़ों लोग कर रहे हैं उसमें और मन में अंतर क्या है। क्या वो करोड़ों लोग मनुष्य हैं? नहीं, वो मनुष्य नहीं है, वो भी पशु के समान ही है। तुझे जीवन मिला है, तेरे को चेतना है, तेरे अंदर बौद्धिकता है। अपनी बौद्धिकता को जागृत कर, अपने ज्ञान को जागृत कर, अपनी चेतना से, बुद्धि से अपने को समझ कि तुझे मनुष्य जीवन मिला क्यों, तू मनुष्य क्यों हुआ है, मनुष्य रूप में तेरा जन्म क्यों हुआ है। ये सब के लिए संत कबीरदास जी कह रहे हैं। आज का जो अंतिम दोहा है हम पढ़ लेते हैं। कबीर सूता क्या करे, उठे न रोए दुख, जाका बासा गौर में, सो क्यों सोए सुख। कबीर सूता क्या करे, उठे न रोए दुख, जाका बासा गौर में, सो क्यों सोए सुख। आइए इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? संत कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू अज्ञानस्थ में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अपने उद्धार का प्रयत्न क्यों नहीं करता, जिससे जागने पर तुझे अपने दुखों के लिए रोना न पड़े। भला जिसका मृत्यु के मुख में सर्वथा निवास रहता है, उस मनुष्य को सुख की निद्रा कैसे आ सकती है। अतः तू प्रभु भजन कर, ज्ञान संपन्न हो, अपना जन्म सुधार ले। यहाँ पर संत कबीरदास जी कह रहे हैं, देखो सारे लोग वही तो कह रहे हैं, हम लोग को जीवन मिला है लेकिन हम लोग जगे नहीं हैं। हम तो मनुष्य होने के बाद भी बिल्कुल पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, पशु की तरह हम लोग जी रहे हैं। जिस तरह से पशु खाता है, पीता है, संभोग करता है, ये सारी चीज़ें करता है, जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, जो एक पशुता के व्यवहार हैं, वही तो मनुष्य भी कर रहा है। कह रहे वो संत कबीरदास जी कह रहे तू पशु थोड़ी है, तुझे पता है पल पल मृत्यु होती है। एक छोटा बच्चा भी कभी जन्म लेके मर जाता है, कीड़े मकोड़े कितने लोग मरते रहते हैं, हमेशा मरते रहते हैं। जीवन का कोई निश्चित समय तो है नहीं, कब सांसें टूट जाएं कोई कह नहीं सकता। इसलिए कहते हैं इनकी चिंता कर, इन सांसों को टूटने की चिंता कर, जो समय मिला है उसको सदुपयोग कर। कैसे तू इसको सुधार सकता है, कैसे तू मुक्ति प्राप्त करता है। जहाँ पर सबसे बड़ी लिबरेशन या मुक्ति की जो बात आती है, मुक्ति क्या है? हमारी कामनाओं से हमको मुक्ति मिल जाना। जो कामनाओं को तो पुनर्जन्म होता है, हमारी कामनाएं नहीं मिटती। एक 80 साल का बुढ़ा भी होता है, कोई नवी युवती देखती है तो उसको देख के फिर भी थोड़ा उसके अंदर एक भावना प्रवृत्त होती है, और वो अमीर बनने की चाशु से हमेशा रहती है। वो करोड़पति अरबपति भी होता है, जब पांच छोड़ रहा होता है कहता है यार ये फिगर इसमें और बढ़ जाते, मैं इतना बड़ा वो बन जाता, ये हो जाता और कमा लेता, मेरे बच्चे आराम से रहते, सुकून से रहते। तो माया मोह जितने भाव हैं वो उस बूढ़े आदमी को भी ढंग से मरने नहीं देते हैं। तो जब वो कहते हैं जिसमें आदमी मर रहा होता है, तो मुक्ति का भाव जब कहता है यार वाह मज़ा आ गया, मैं जो जिया बड़ा अच्छा जिया, मैंने ज़िंदगी का अपना मकसद समझा, अपने ज़िंदगी का मैंने अर्थ समझा, और जो मैंने किया अच्छा किया, जितना समय मिला उसको मैंने सदुपयोग किया, परोपकार में लगाया। मैं जान पाया कि मनुष्य में और अन्य जीवों में, अन्य जानवरों में क्या अंतर है, क्यों इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जब ये जानकारी आ जाएगी तो तुम समझ लो जीवन तुम्हारा सफल हो गया। इसलिए वो कहते हैं अपने जन्म को सुधारने का प्रयास कर मूर्ख मनुष्य, जाग सोए मत रहो। सोने का मतलब वहाँ पर अज्ञान फिरते हैं, खाली खाना पीना जितने भी दैनिक क्रिया इंद्रियगत सुख हैं उनके पीछे भागना अज्ञानता है। कहते हैं इनको साध ले, उनको साधने के बाद प्रभु की भक्ति में लग जा, फिर तुझे आनंद आएगा ना, तो तुझे फिर मुक्ति का द्वार मिल जाए, तो ब्रह्म में लीन हो जाएगा, तो तू ब्रह्म का अंश तो है ही, तो ब्रह्म लोक का निवासी हो जाएगा। फिर
तो कैसे लगे आज के दोहे जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।